लखनऊ में पीएसी इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या, घर के गेट पर ही बदमाशों ने 3-4 गोली मारकर फरार। कार की पिछली सीट पर सो रही थी पत्नी बेटी। कृष्णानगर थाना क्षेत्र स्थित मानक नगर कॉलोनी की घटना। राजधानी लखनऊ में दीपावली की आधी रात पीएसी में क्वार्टर मास्टर इंस्पेक्टर पद पर तैनात सतीश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो राजाजीपुरम में अपने रिश्तेदार से मिलकर रविवार आधी रात करीब 2:30 बजे अपने घर लौटे थे। पत्नी बेटी कार की पिछली सीट पर सो रहे थे। सतीश घर का गेट खोलने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान बदमाशों ने 3-4 राउंड गोली चला दी। इस दौरान इंस्पेक्टर वही लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। फायरिंग की आवाज सुनकर परिवार और पड़ोसी दौड़ आए। उन्हें लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके सिर और कंधे पर गोली लगी है। पुलिस रंजिश से लेकर सभी एंगल पर जांच कर रही है। मृतक की पत्नी की माने तो रास्ते में 2 बार कार रुकने का एहसास उन्हें हुआ था। उन्हें लगा कि पान वगैरह खाने के लिए रुके हैं। फिर गन शॉट की आवाज से वो चौंक कर उठी। कार का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो सतीश गेट के पास जमीन पर लहूलुहान पड़े थे। उन्हें अचानक कुछ समझ नहीं आया। वो चिल्लाने लगी। पड़ोसी गन शॉट की आवाज और उनके चिल्लाने पर दौड़ आए। हालांकि अभी तक उन्होंने बदमाशों को देखे जाने के बारे में कुछ नहीं बताया है। बदमाश किस तरफ भागे, कितनी संख्या में थे, मारने के लिए पिस्टल या तमंचा का इस्तेमाल किया, ऐसे सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रही हैं। लखनऊ से खोजी कैमरा के लिए मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। संतोष जी आपके कौन थे? सतीश कुमार। सतीश जी आप कौन? अच्छा, जब आप लोग यहाँ पहुँचे गेट पे तो क्या हुआ था, पूरा क्या घटनाक्रम था उसको बता दीजिए। हम 2:30 बजे से सबको बता ही रहे। हम जब राजाजीपुरम से निकले तो एक्चुअली बहुत रात हो गई, तो बेटी ने मुझसे कहा मम्मा नींद आ रही, तो वो मेरी गोदी में सो गई थी। मुझे हल्का फीवर था तो फिर मैं भी चलते चलते गाड़ी सो गई पीछे वाली सीट पे। और उन्होंने 1-2 जगह शायद गाड़ी रोकी थी मसाला पान मसाला लेने के लिए। और फिर उसके बाद आधे घंटा लगा होगा शायद घर पहुंचने में। फिर हमें पता नहीं चला, हम और माँ के मतलब बच्चे सो गए थे। फिर उसके बाद वो उतरे होंगे गाड़ी से, ताला खोल रहे होंगे, उसी वक्त ही आवाज आई और आवाज आई तो नींद खुली मेरी। और फिर उसके बाद एकदम से आ करके हमने ऐसे देखा तो गिर गए थे जमीन पे। आपने शोर मचाया? फिर बहुत शोर मचाया। कितनी गोलियां थी? गाड़ी में ही शोर मचाना शुरू कर दिया तो एक आदमी भागा ऐसे करके, और जब मैंने ऐसे देखा पीछे देखा तो कोई नहीं था। अच्छा, कितनी आवाज सुनी थी आपने गोलियों की? हमने एक ही आवाज सुनी थी। कोई पुराना झगड़ा या कोई पुरानी दुश्मनी? मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, मुझे पुराना कोई झगड़ा नहीं था। या कभी उन्होंने बताया हो किसी से झगड़ा हो या जमीनी विवाद? मुझसे कुछ बताते नहीं थे, लेकिन कुछ मैटर के चक्कर में ये है कि कुछ केसेस हुए हैं जिसके वजह से। किस तरह? देखिए, राजधानी लखनऊ में एक इंस्पेक्टर की कल रात में गोली मार के हत्या कर दी गई। ये कोई पहली घटना नहीं है जब कोई जवान मारा गया हो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो लगातार सवालों के घेरे में रही है। सड़क पे बम गोली चला के फिल्मी अंदाज में हत्याएं हो रही हैं, जेल में हत्याएं हो रही हैं, कोर्ट रूम में हत्याएं हो रही हैं, थाने में बलात्कार हो रहा है, होटल में व्यापारी मारा जा रहा है, माँ बहन बेटियां वो घरों में भी सुरक्षित नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था को अपना सबसे मजबूत पक्ष मानती है, जबकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो लगातार सवालों के घेरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था पे पूरी तरह से फेल है। देर रात करीब 2:30 बजे कृष्णानगर थाना क्षेत्र के मानस नगर से डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को उनके घर के गेट के जस्ट बाहर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार के घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के घायल व्यक्ति को लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्काल फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। जो ये व्यक्ति सतीश कुमार है, ये ज्ञात हुआ कि ये वर्तमान में जनपद प्रयागराज के चतुर्थ वाहिनी में
पीएसी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात हैं। प्रकरण के संबंध में मृतक के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें क्राइम और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।